तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। मोलतोल नाम के एक राज्य में धनतेरस का अर्थ था ऐसी वस्तुएं खरीदना जो सबसे ज्यादा ध्वनि शोर पैदा करे। उनका मानना था कि धातु की गूंज जितनी दूर तक जाएगी, लक्ष्मी उतनी ही अधिक आकर्षित होंगी। राज्य के राजा ने भी इस अंधविश्वास को बढ़ावा दिया और अपने महल के मुख्य द्वार पर एक विशाल शुद्ध सोने की घंटी लगवाई। ये घंटी इतनी बड़ी थी कि उसकी ध्वनि कई मील दूर तक जाती थी। राजा ने घोषणा की, जो भी व्यापारी धनतेरस पर सबसे बड़ी और चमकीली घंटी खरीदेगा, उसे राज्य में सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। नगर में दो कारीगर थे, एक धनी और अभिमानी जिसका नाम झनकार था, और दूसरा साधारण और विनम्र जिसका नाम उपयोग था। झनकार ने राजा को खुश करने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च करके एक और विशाल सोने की घंटी बनाई। वह घंटी बहुत सुंदर थी, पर उसमें कोई खरोंच न आए, इसलिए वह कभी बजाई नहीं जाती थी। वह केवल प्रदर्शन के लिए थी। उपयोग ने सोने की घंटी नहीं बनाई। उसने अपने छोटे से घर में टूटे फूटे पीतल के टुकड़ों और पुरानी धातु को जोड़कर एक छोटी सी साधारण हाथ की घंटी बनाई, जो दिखने में फीकी थी। धनतेरस के दिन झनकार ने अपनी भव्य घंटी का प्रदर्शन किया। राजा ने उसकी प्रशंसा की और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। झनकार ने उपहास करते हुए उपयोग से पूछा, अरे उपयोग, तुम्हारी यह छोटी सी पीतल की घंटी कौन खरीदेगा? ये तो मुश्किल से ध्वनि पैदा करती है। क्या तुम धनतेरस के दिन भी गरीबी में रहोगे? उपयोग ने शांत भाव से उत्तर दिया, झनकार भाई, मेरी घंटी केवल सार्थक ध्वनि पैदा करती है। तुम्हारी घंटी केवल शोर मचाती है। धनतेरस पर हम धन नहीं खरीदते, हम उपयोगिता खरीदते हैं। जिस वस्तु का कोई उपयोग नहीं, वह अंततः शून्य है। उसी रात राज्य पर अचानक भयानक रोग फैल गया। ये रोग इतना तेजी से फैल रहा था कि लोग रात भर दर्द से कराह रहे थे, पर दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, ये बताने वाला कोई नहीं था। राजा भी महल में बंद थे। उनकी विशाल सोने की घंटी केवल हवा में लटकी हुई थी, पर उसे कोई बजा नहीं सकता था। भगवान धन्वंतरी, जो आरोग्य और चिकित्सा के देवता हैं, पृथ्वी पर निरीक्षण के लिए आए। वह सीधे राजा की सोने की घंटी के पास पहुँचे। धन्वंतरी ने राजा से कहा, राजन, तुमने धनतेरस पर केवल शोभा खरीदी, सेवा नहीं। ये घंटी इतनी भव्य है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं। तुम्हारी प्रजा रोग से पीड़ित है, लेकिन इससे बच आकर सहायता के लिए किसे बुलाया जाए? राजा लज्जित हुए। तभी दूर कहीं से एक धीमी लेकिन लगातार और स्थिर छोटी सी ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि चिकित्सालय की दिशा से आ रही थी। भगवान धन्वंतरी तुरंत उस दिशा में गए। उन्होंने देखा कि कारीगर उपयोग चिकित्सालय के बाहर बैठा है। उसकी छोटी सी पीतल की घंटी लगातार बज रही है। उपयोग घंटी बजा रहा था और साथ ही वह अपने पास रखी औषधियों की सूची देखकर रोगियों के लिए काढ़ा तैयार कर रहा था। उसकी घंटी की ध्वनि लोगों को केवल एक संदेश दे रही थी, सावधानी, यहाँ सहायता उपलब्ध है। धन्वंतरी ने पूछा, वत्स, तुम ये क्या कर रहे हो? उपयोग ने घंटी बजाना जारी रखा और कहा, प्रभु, यह मेरी उपयोगिता की घंटी है। मैंने इसे इसलिए बनाया है ताकि यह जरूरत के समय सावधान कर सके और लोगों को बता सके कि सहायता यहाँ है। धनतेरस पर खरीदा गया धन या वस्तु तब तक बेकार है जब तक उसका उपयोग दूसरों की सेवा में न हो। भगवान धन्वंतरी ने उपयोग की पीठ थपथपाई। उस छोटी सी पीतल की घंटी को छूते ही वह घंटी आरोग्य की दिव्य ऊर्जा से भर गई। धन्वंतरी ने राजा से कहा, राजन, असली धनतेरस वह है जब खरीदी गई वस्तु शोभा नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बने। ये छोटी घंटी सोने की विशाल घंटी से अधिक मूल्यवान है कि इसने अपना उपयोग सिद्ध किया। उस दिन से मोलतोल राज्य ने अनुपयोगी घंटी का प्रदर्शन बंद कर दिया। अब धनतेरस पर लोग जो भी वस्तु खरीदते थे, वह ऐसी होती थी जिसका उपयोग तुरंत किसी सेवा या ज्ञान के कार्य में हो सके। ये प्रथा राज्य को ये याद दिलाती थी कि धनतेरस का धन केवल वह नहीं है जो चमकता है, बल्कि वह है जो संकट के समय सेवा के काम आता है। राजा ने कारीगर उपयोग को राज्य का सबसे सम्मानित नागरिक घोषित किया और झनकार को आदेश दिया कि वह अपनी सोने की घंटी को पिघलाकर उपयोगी बर्तन और चिकित्सा उपकरण बनाए।
मूलतः ओला राज्य अब उपयोगिता ग्राम कहलाने लगा। राज्य के लोग अब धनतेरस पर ऐसी ही वस्तुएं खरीदते थे जो उनके जीवन या समाज के लिए सीधे तौर पर उपयोगी हो, जैसे कि अच्छी पुस्तकें, उपकरण या स्वस्थ बीज। लेकिन कुछ समय बाद एक नई बहस छिड़ गई। राजा के महल में एक कलाकार वर्ग आया। उन्होंने तर्क दिया, महाराज, उपयोगिता ही सब कुछ नहीं है। कला, संगीत और सुंदरता का भी अपना मोल होता है। यदि सब कुछ केवल उपयोगी होगा तो जीवन नीरस हो जाएगा। धनतेरस पर सुंदरता और कला का कोई स्थान क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। राजा असमंजस में पड़ गए। उपयोग ने सिखाया था कि अनुपयोगी वस्तु धन का अपव्यय है, लेकिन कलाकारों का कहना था कि सुंदरता भी जीवन की उपयोगिता है। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए उपयोग को बुलाया, जो अब वृद्ध हो चुके थे। उपयोग ने राजा से कहा, महाराज, दोनों पक्ष सही हैं। जीवन में भौतिक उपयोगिता, आरोग्य, अन्न के साथ साथ आत्मिक उपयोगिता, कला, सौंदर्य भी उतनी ही जरूरी है। हमारी गलती केवल ये थी कि हमने उपयोगिता और शोभा के बीच संतुलन नहीं रखा। अगले धनतेरस पर उपयोग ने राजा के सामने एक अनोखी वस्तु रखी। यह न तो कोई चिकित्सा उपकरण था और न ही सोने का आभूषण। यह एक संगीत का पात्र था, एक साधारण मिट्टी का घड़ा जिसके निचले हिस्से में छोटे छोटे छिद्र थे। उपयोग ने समझाया, महाराज, इस पात्र को धन के रूप में खरीदिए और इसे अन्न से भरिए। राजा ने घड़े को अनाज से भर दिया। जैसे ही अनाज घड़े से रिसना शुरू हुआ, घड़े के छिद्रों से निकलने वाली हवा एक अद्भुत, हल्की और मधुर धुन पैदा करने लगी। उपयोग ने कहा, ये है सार्थक सुंदरता का प्रतीक। ये घड़ा एक साथ दो कार्य कर रहा है। तारांकन उपयोगिता, ये पात्र अनाज को धीरे धीरे और निश्चित मात्रा में बाहर निकालकर जरूरतमंदों को दे रहा है। तारांकन सौंदर्य कला, जब यह अपना कर्तव्य दान कर रहा है तो यह मधुर संगीत भी पैदा कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि धनतेरस पर सौंदर्य और कला का मोल होना चाहिए, लेकिन वह सौंदर्य केवल शोभा के लिए नहीं बल्कि किसी उपयोगी कार्य से जुड़ा होना चाहिए। जब हमारा दान भी कला बन जाए तो लक्ष्मी और धनवंतरी दोनों प्रसन्न होते हैं। राजा और कलाकार वर्ग दोनों ने इस दर्शन को स्वीकार किया। उस दिन से उपयोगिता ग्राम में धनतेरस पर यह प्रथा शुरू हो गई कि लोग ऐसी वस्तुएं खरीदते थे जिनमें उपयोगिता और सौंदर्य कला का संतुलन हो। तारांकन, यदि वे कोई आभूषण खरीदते थे तो वह किसी ऐसी कलाकृति से प्रेरित होता था जो कोई कहानी या संदेश देती हो। तारांकन, यदि वे कोई उपकरण खरीदते थे तो उसे सुंदर ढंग से सजाया जाता था ताकि वह उपयोग के साथ साथ मन को शांति भी दे। सबसे महत्वपूर्ण, दान अब केवल अनाज देना नहीं था, बल्कि उसे सुंदर कलात्मक बर्तनों या माध्यमों से देना था, ताकि देने की प्रक्रिया भी एक कला बन जाए। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु की कीमत उसकी चमक या बनावट में नहीं, बल्कि इस संतुलन में है कि वह जीवन के भौतिक उपयोग और आत्मा के सौंदर्य दोनों को कितना पोषित करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।